नमस्कार। आज के युग में सभी लोग जो कर्म अपना करते हैं, इसी चीज़ को फोकस रख के कर्म करते हैं कि मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ। फिर उसके लिए कुछ भी करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, समाज को गलत डायरेक्शन में ले जाना पड़े, सब कुछ करेंगे वो लोग। लेकिन मैं जो है इस चैनल पे इस चीज़ को फोकस में रखते हुए कंटेंट्स नहीं रखता हूँ कि इसको कितने लोग देखेंगे और मेरे चैनल को कितने लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, बल्कि इस चीज़ को फोकस रखते हुए मैं वीडियोस बनाता हूँ कि ये समाज को किस दिशा में ले जाएगा। अब ये जो कर्म मैं कर रहा हूँ पिछले 1 साल से 1 से 1.5 साल हो गया, इससे मैं भटकता क्यों नहीं? भटक भी तो सकता हूँ। कोई भी इंसान रास्ते में चल रहा है, मंजिल बहुत दूर है, वो भटक भी तो सकता है, तो मैं भटकता क्यों नहीं हूँ? उसका राज है ये 5 पेजों की मेरे ही द्वारा लिखी गई गीता से उठाई गई, ठीक है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान। जब भी मैं भटकता हूँ तब मैं इसको पढ़ लेता हूँ। तो देखिए जी, इसमें आइए शुरू करते हैं इसको। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और हर एक इंसान, देखो हूँ तो मैं भी इंसान ही, ठीक है। शुरुआत जो है कोई भी इंसान कर सकता है, ठीक है, सही कर्म से, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एंड तक जाते जाते भी वो उसी कर्म को बरकरार रखे। वो भ्रष्ट भी हो सकता है बीच में, ठीक है, वो किसी दूसरी दिशा में भी जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जीवन में आती रहती हैं। तो इस तरह से मैं एटलीस्ट पिछले 1.5 सालों में, ठीक है, पिछले 1-1.5 साल में मैं भी जो है मन में विचार आते हैं और हो सकता है ये चीज़ मेरे पास ना होता तो मैं भी भटक जाता, ठीक है, दूसरे मार्ग पे चला जाता। तो ऐसा क्या है इसमें जो मुझे भटकने से रोकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है, आपके जीवन में ये काम आएंगी। और मैं खुद स्वयं मानता हूँ कि मेरे जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ, बेशक से आज इसे बहुत कम लोग देख रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में यही एक सोने की तरह बन जाएगा। जो मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है, बहुत लोगों को पसंद भी नहीं आ रहा है, लेकिन यही सोने की तरह बन जाएगी ये सारी वीडियोस। तो सबसे पहला प्रश्न है, ये गीता से ली गई है, ठीक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कुछ ज्ञान दे रहे हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर है जो कि मैंने निचोड़ के निकाला हुआ है वो, ठीक है, और आपके जीवन पे की दिशा को बदल देंगे, ठीक है। आप कभी भी गलत डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, आपका कर्म कभी भी खराब नहीं होगा। लाभ हानि ये 2 सापेक्ष शब्द है। सुख दुख लाभ हानि से ऊपर उठो। तुम ये निर्णय इसलिए नहीं ले पा रहे हो क्योंकि इस क्षण को व्यक्तिगत लाभ हानि की तुला में तोल रहे हो, ठीक है। व्यक्तिगत लाभ हानि, एक इंसान परेशान तभी होता है जब वो व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचता रहता है कि इससे मुझे लाभ क्या होगा। यही तो मोह का बंधन है, यही तो शोक की जड़ है। यह शोक ना तो वर्तमान के लिए सत्य है ना भविष्य के लिए। केवल कर्म करो। कर्म तो अपने आप में ही पवित्र है, पुण्य है। कर्म तो स्वयं ही अपने आप में फल है। वास्तव में कर्म ही अपने आप में फल है। आपने कर्म कर दिया, दैट इज़ द फ्रूट, वही फल है। और यही चीज़ मैं जो है यहाँ पे बैठ के करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, लगा देता हूँ। आई नेवर थॉट कि भाई मुझे इससे क्या अर्न होगा, ठीक है। आई नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीबॉडी कि भाई कुछ मुझे जो है वो दे देगा।
तो इस तरह से जो है कर्म स्वयं ही अपने आप में फल है। कर्म समाज के लिए कल्याणकारी भी है। यदि समाज कल्याण हित में अपना हित मिला दोगे तो तुम्हारा कर्म जो है अशुभ हो जाएगा। ठीक है, अभी ये जो कार्य कर रहा हूँ मैं इसमें अपना हित मिला दूँ तो जो है कि हित मिलाने का क्या अर्थ है भाई, मैं लोगों से ये एक्सपेक्ट करूं कि मुझे कुछ दें, भाई मैं लोगों को गाइड कर रहा हूं तो मुझे कुछ दे, दैट मीन्स ये मेरा हित मिल गया। ठीक है, कोई अपनी स्वेच्छा अनुसार मतलब कि डाइट वाइट करके कोई बहुत वो हो गया तो अपनी खुशी से वो दे सकता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, वो उसमें खुशी है, भाई मैं किसी की खुशियों को क्यों रोकूँ। ठीक है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, बट एटलीस्ट मैं इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो ये चीज़ है। तो निष्काम कर्म मार्ग पर चलो, क्योंकि कर्म फल तो तुम्हारे बस में है नहीं। ठीक है, जो कर्म आप कर रहे हो उसका फल जो है तुम्हारे बस में नहीं है, इसलिए केवल कर्म करो, कर्म फल की इच्छा मत करो। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अर्जुन जी पूछ रहे हैं, यदि फल की इच्छा नहीं करेंगे तो कर्म करेंगे ही क्यों। ये कई लोग के मन में सवाल होगा। देखिए, कुछ तो करोगे खाने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए कुछ तो करोगे, कुछ तो करोगे खाने के लिए। कोई भी कार्य करते हुए जय पराजय की चिंता ना करते हुए करोगे तो ना तो जीत पर खुशी होगी ना हार पे शोक होगा। जब आप कोई काम करते हो, उदाहरण के तौर पे, सारे उदाहरण मैं अपने स्वयं के ही दूंगा। उदाहरण के तौर पे इस चैनल को जब शुरू किया था तो लोग देखते नहीं थे। ठीक है, आज हमारे साथ तकरीबन 5000 लोग जुड़े हैं और कंसिस्टेंटली हर महीने 20-25 हज़ार लोग देखते हैं चैनल को। तो जब शुरू में शुरू किया था तो कोई देखता ही नहीं था, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी होता है मन में कि भाई ये तो देख ही नहीं रहे, क्यों बना रहा हूँ वीडियो मैं। लेकिन एक ही विचारधारा के मैं साथ चला कि अगर एक इंसान भी वीडियो देखेगा ना तो मैं बनाऊँगा ज़रूर, क्योंकि ये है ही इतना इम्पोर्टेंट। प्रकृति से अगर कोई जुड़ जाएगा तो उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसी विचारधारा के साथ मैं चला और आगे बढ़ता चला गया। और वही जय पराजय की चिंता नहीं किया मैंने कि भाई कोई मेरा चैनल चलेगा नहीं चलेगा, आगे लोग देखेंगे नहीं तरह, इस चीज़ को मैंने दरकिनार कर दिया। मतलब जय पराजय से परे हो गया। ठीक है, अब यकीन मानो उस वक़्त भी मैं इसी तरह परेशान था कि यार लोग देख नहीं रहे, मैं क्यों कर रहा हूँ। तो जब ये पढ़ता हूँ ना तो इसी में से मेरे को आंसर मिल जाते हैं अपने क्वेश्चन के, मेरी परेशानियों के आंसर मिल जाते हैं। तो ये एक टाइम पे यही शब्द जो है मेरे उस समय की परेशानी का आंसर था। कल भी एक बंदे ने मुझे परेशान किया, उसका भी आंसर, खैर मेरी कोई गलती नहीं थी उसमें, आपको बता दूंगा अभी मैं वीडियो के एंड में। ठीक है, कि वो क्या चीज़ें थी और फटकार लगाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। ठीक है, गुस्सा करना, फटकार लगाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं थी। अब असल में देखिए उस वीडियो उस चीज़ में वो कह रहे हैं, ठीक है, जो लोग ग्रुप से जुड़े हैं हमारे उनको पता ही होगा, वो कह रहे हैं कि भाई अध्यात्म को समझने की तुम्हारी अभी उम्र नहीं है। मतलब अब अध्यात्म को समझने के लिए क्या मैं 60 साल का बुज़ुर्ग हो जाऊंगा तो ही समझूंगा। ठीक है, तो उम्र से तो कोई लेना देना है नहीं अध्यात्म का और ऐसी बातों को समझने का। ठीक है, आत्मा परमात्मा उसका कोई उम्र से कोई लेना देना है, कितनी गलत बात है। और दूसरा वो कह रहे हैं कि भी 4 लोग हैं इसमें। ठीक है, 4 लोग, बड़े बड़े 4 लोग जो है जो डाइट को करवाते हैं, तो उनसे ही परामर्श लिया जाए। और मुझे कह दिया जी अनएक्सपीरियंट है। अरे मैं 1.5 सालों से ये चीज़ काम कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा खुद का स्वयं का एक्सपीरियंस है और इतने लोगों का एक्सपीरियंस मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो अनएक्सपीरियंस्ड कैसे हो गया। और डाइट को करके इतने लोग ठीक भी हुए, तो अनएक्सपीरियंस्ड कैसे हो गया। और इतनी जो है मतलब कि अभी जैसा कि इसमें बोला गया कि कर्म फल की इच्छा मत करो। ठीक है, 100% उसी चीज़ को फॉलो करते हुए इस चीज़ को मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे में इस चीज़ को बोल देना कितनी गलत बात है। किसी भी इंसान को गुस्सा आएगा और गुस्सा करना भी जायज़ है मेरे अनुसार। अगर ईश्वर ने हमारे शरीर के अंदर गुस्सा दिया है तो किस लिए दिया, आप ज़रा बताएं। कि भाई सामने वाला इंसान अगर आपके साथ गलत कर रहा है तो आप उस अग्रेशन को दिखा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नहीं दिखाएंगे तो आज वो एक बार गलत बोल रहा है तो कल को 2 बार बोलेगा, 4 बार बोलेगा। ठीक है, तो आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए जो है
गुस्सा जो है ईश्वर ने डाला है, देखें तो उसको दिखाना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी के साथ कुछ ज़्यादा इतना कर दो, लेकिन एटलीस्ट आप आवाज़ तो उठा सकते हैं, ठीक है। बोलना बहुत ज़रूरी है, एग्रेशन दिखाना भी ज़रूरी है, नहीं तो सामने वाला आपके ऊपर चढ़ जाएगा। तो इस तरह से चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब आप इस बात को समझ गए कि उनकी ही गलती थी, दोनों बातें गलत बोली उन्होंने, तो इसलिए मुझे जवाब देना पड़ा, फटकार लगाना पड़ा। और अगर मैं गलत हूँ, जो लोग ग्रुप में जुड़े हैं तो मुझे बता सकते हैं कमेंट में, क्योंकि हूँ नहीं, मुझे पता है, इसके किसी भी रूल को मैंने नहीं तोड़ा है जो मैं इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हाँ, तो जय पराजय की चिंता ना करते हुए करोगे तो ना तो जीत पर खुशी होगी, ना हार पर शोक मनाओगे। ना विजय की खुशी और ना पराजय से दुख, वही स्थित प्रज्ञ होता है, ठीक है। स्थित प्रज्ञ दैट मीन्स अगर आपने ये कर लिया या मैंने कर लिया तो हम स्थित प्रज्ञ हैं, ठीक है। फल की चिंता ना करते हुए कर्म करना ही कर्म योग है। कर्म का परिणाम मनुष्य के बस में नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि आज जो हम कर्म कर रहे हैं हमारे बस में नहीं है, लेकिन ईश्वर प्रकृति उस कर्म का फल देते ज़रूर हैं जो आप कर्म करेंगे। कर्म की कुशलता का दूसरा नाम योग है। अब इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं कि योग क्या है। योग जो है वो कर्म का कौशल है। मोह का त्याग कर्म का कौशल है, ठीक है। कर्म जो कर रहे हो उसमें मोह नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो उसका कौशल है। सफलता असफलता दोनों में ही समान रहना कर्म का कौशल है। जैसे कि मैं इसी चैनल का फिर से उदाहरण दूंगा कि भाई मिलियंस में नए लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या इसको असफल बोलेंगे? मेरे लिए तो 5 मिलियन के बराबर है, ठीक है। तो कोई भी किसी भी नज़रिए से इसको देख सकता है, ठीक है। दोनों ही स्थितियों में समान रहना, ठीक है, और समान ही हूँ मैं, चाहे इसमें यहाँ 5 मिलियन हो जाए या 5,000 ही सब्सक्राइबर्स हों, दोनों ही परिस्थितियों में मैं समान हूँ, ठीक है। मैं मुनि या योगी और स्थित प्रज्ञ को पहचानूंगा कैसे? अपनी कामनाएं त्याग दो, अभिलाषाएं त्याग दो, सुख दुख से परे हो जाओ। स्थित प्रज्ञ वो मुनि है, दुख और सुख में समान भाव में रहता है और कोई उसका ये संतुलन तोड़ भी नहीं सकता। जब जो उसके शब्द निकलते हैं मन में तैरते हुए दुख सुख से बाहर नहीं निकलते, बल्कि आत्मा की अथाह गहराइयों से बाहर निकलते हैं। वो मोह की भाषा नहीं बोलता, वो निष्काम कर्म की भाषा बोलता है। उसकी इंद्रियां उसके बस में होती है। अपनी इंद्रियों को केवल वही बस में कर सकता है जिसका मन अपने बस में हो। सामान्य पुरुष विषय का ध्यान करता है और विषय का ध्यान उसे आसक्त बना देती है। यूँ कह सकते हैं कि विषय के ध्यान से लगाव बढ़ता है, ठीक है, किसी चीज़ से लगाव बढ़ जाएगा। लगाव से काम की उत्पन्न होती है और जब काम की पूर्ति नहीं होती है तब क्रोध का जन्म होता है। मान लीजिए मैं इसी चैनल को उदाहरण दूंगा कि इसको मैं सोच के चलूँ कि भाई मैं 1 साल में 1 मिलियन पूरा कर दूंगा। अब 1 मिलियन नहीं हुआ मान लीजिए, हालांकि मैं ऐसा कोई एक्सपेक्ट करके नहीं चला हूँ। मैंने शुरू में ही बोल दिया कि एक व्यक्ति भी अगर वीडियो को देखेगा तो मैं पूरा जीवन बनाता रहूँगा वीडियो। तो अब नहीं हुआ वो, तो फिर क्या होगा भाई? दोनों स्थितियों में समान जो है रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं एक्सपेक्टेशंस करूँगा तो फिर काम बढ़ेगा और जब वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होगा तो मेरे मन के अंदर क्रोध आएगा, ठीक है, गुस्सा आएगा। लेकिन आप देखिए कितना काम डाउन रहता हूँ और बिल्कुल खुश हूँ, अपने काम से मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो जब क्रोध उत्पन्न होता है तब विषय की पूर्ति और मोह बढ़ जाती है, और जब मोह और बढ़ जाती है तब सोचने की शक्ति भटक जाती है, और सोचने की शक्ति भटक जाती है तब बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तब मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। तो मोह बुद्धि के विनाश की ओर ले जाती है। मोह, किसी भी चीज़ के प्रति मोह, पैसों के प्रति मोह जो है यदि है आपका, तो बुद्धि का वो विनाश कर देगी। और जिसके पास बुद्धि ही ना होगी तो शांति कैसे मिल सकती है?
वो शांति और अशांति में अंतर ही नहीं कर पाएगा, और शांति को अशांति से अलग ही नहीं कर सकता, वो सुखी कैसे रह सकता है। वास्तव में शांति तो चाहिए, उसी से सुख जो है मिलेगा। जैसे पवन के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही कामनाएं बुद्धि को भटका देती है। इसलिए अपनी इंद्रियों को अपने वश में करो, स्वयं उसके वश में ना हो जाओ। ठीक है, उसको वश में करके रखो। जब संसार सोता है तब मुनि जागता है, और जब संसार जागता है तब मुनि सोता है। सोना जागना क्या है, ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है। सामान्य पुरुष की जाग जो है वो कुछ न कुछ पाने की चाह में गुजरती है। ठीक है, जो सामान्य मनुष्य होते हैं, और जो उससे हट के होते हैं, जो योगी होते हैं, वो कुछ चाहने और भोगने की चाह में नहीं होते हैं। जैसा कि आप मेरा स्वयं का उदाहरण ले सकते हैं। मेरे को किसी चीज़ का यहाँ पे कुछ भोगने का नहीं है। ठीक है, कुछ कोई चाह भी नहीं है। ठीक है, बस इतनी सी है कि मैं मेरी जो जिम्मेदारियाँ हैं किसी के प्रति, मैं उसको उठा सकूं। ठीक है, माँ बाप के प्रति, ठीक है, बीवी के प्रति, ठीक है, समाज के प्रति, वो बस उसको मैं उठा सकूं। ठीक है, उतने से पैसे जो है मुझे चाहिए, और उसी के ऊपर मेरा फोकस होता है। बहुत ज़्यादा बटोरने की जो है मेरी सोच नहीं है। अगर होती तो देखे मैं लोगों से पैसे डिमांड करने लग जाता। मैं इस चैनल पे ऐसे कंटेंट रखना शुरू कर देता जहाँ मिलियंस में व्यूज़ आएँ और ढेर सारे पैसे आएँ। ठीक है, तो ये विचारधारा नहीं है। तो आप मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि मैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में हूँ, इसके अनुरूप ही चल रहा हूँ, इसके मुताबिक चल रहा हूँ। और यही कारण है कि मैं दोस्तों 24/7 खुश रहता हूँ, संतुष्ट रहता हूँ, शांत रहता हूँ। तो इससे हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये सारी चीज़ें तो इसमें आ गई। यदि उसे भूख लगे तो भोजन चाहिए, यदि उसे प्यास लगे तो जल चाहिए, परंतु मुनि की सोच वस्तुनिष्ठ है। वो व्यक्तिगत से परे देखता है। वो वृक्ष से गिरे हुए फल के विषय में नहीं सोचता, वनों के विषय में सोचता है वो। ठीक है, सामान्य मनुष्य को पाँचवीं कहाँ गई? ठीक है, सामान्य मनुष्य को ईंधन के लिए लकड़ी की ज़रूरत है, परंतु मुनि जो है वो प्रकृति के वनों के महत्व के विषय बारे में सोचता है, प्रकृति के संतुलन के विषय के बारे में सोचता है, वनों और ऋतुओं के संबंध के विषय में सोचता है। इसलिए जो सामान्य मनुष्य की इंद्रियों के लिए रात है, वो मुनि की इंद्रियों के लिए दिन है, क्योंकि उसी सन्नाटे में मुनि की चेतना का सूर्योदय होता है। सत्य इंद्रियों को पहुँच से बाहर है, सत्य जो है वो इंद्रियों की पहुँच से बाहर है। मुनि की रुचि सामने की समस्याओं के साथ साथ समाधान पर भी है। मुनि को भी भूख लगती है, परंतु वह भूख को देखने के बजाय उपचार को देखता है। इसलिए सामान्य मनुष्य के लिए जो दिन है वो दूसरे के लिए रात है, और सामान्य मनुष्य अपने के इस रात से बचा ले, वही स्थित प्राज्ञ है। सामान्य मनुष्य तो नदियों की भांत होता है, जिन्हें व्याकुलता बहा ले जाती है, परंतु उन्हें अपने मार्ग का ज्ञान ही नहीं होता है। ठीक है, जो व्याकुलता है उसको गलत दिशा में उठा कर ले जाती है, और अपने जो है जो अपना डेस्टिनेशन है, जहाँ पहुँचना है, उसका जो है उसको ख्याल ही नहीं होता है। तो परंतु उन्हें अपने मार्ग का ज्ञान नहीं होता है। अंधाधुंध बहती रहती हैं, क्योंकि वो केवल बहने को ही अपना कर्म समझती है, और वो अपना सारा जल उथल पुथल सागर में उड़ेल देती हैं। किंतु सागर फिर भी अपने तटों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। इसी प्रकार कामनाओं की नदियाँ तो सामान्य मनुष्य को बहा ले जाती हैं, परंतु जब वो मुनि तक आती हैं तो मुनि उन्हें समेट लेता है और अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। तुम भी मुनि बनो, सागर मुनि है। ठीक है, सागर की भांति बनो, ज्ञान ही उत्तम है। यदि ज्ञान कर्म से उत्तम है तो मुझे लहूलुहान कर्म में क्यों लगा रहे हो? क्यों ना मुनि बनकर मौन समाधि में चले जाऊं। ठीक है, अर्जुन कह रहे हैं कि भाई मैं अपने ही रिश्तेदारों को क्यों मारूं। ठीक है, आप मुझे इस कर्म में क्यों लगा रहे हैं? तो भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं, संसार में जो दो प्रकार के लोग होते हैं, अंतर्मुखी बहिर्मुखी। अंतर्मुखी जो लोग होते हैं वो स्वयं के भीतर जाके ईश्वर को ढूंढते, और जो बहिर्मुखी होते हैं वो स्वयं के बाहर निकलकर उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, किंतु कर्म से छुटकारा नहीं, क्योंकि स्वयं के भीतर जाकर भी खोजना तो कर्म ही है। ठीक है, मतलब स्वयं के भीतर जाके आप खोजेंगे तो वो भी एक प्रकार का कर्म ही है, लेकिन कर्म से जो आपको छुटकारा नहीं मिलने वाला।
मार्ग तो दो ही है, एक ज्ञान योग और एक कर्म योग। मैं ज्ञान योग के मार्ग पे क्यों ना चलूँ। अर्जुन कह रहे कि भाई मेरे को युद्ध क्यों करवा रहे हो, मैं ज्ञान मार्ग पे ही चल पड़ता हूँ। ज्ञान योग कर्म को त्यागने का मार्ग नहीं है, ठीक है। ज्ञान योग भी जो है वो कर्म को, उसमें भी कर्म है, ठीक है, सिद्धि का मार्ग नहीं है। क्योंकि कर्म के बिना जीवन संभव ही नहीं है। आंखें हैं तो देखेगा, कान है तो सुनेंगी। जो कर्म इंद्रियों के आड़े आए उन्हें बलपूर्वक उनका दमन करके विषयों का चिंतन करे, वो योगी नहीं, ज्ञानी नहीं, वो तो मिथ्याचारी है। सिद्ध पुरुष इंद्रियों को अपने वश में करता है, उनका दमन नहीं करता। वो आंखें बंद नहीं करके जीता, सांस तो लेता है। कर्म बिना तो शरीर की यात्रा संभव ही नहीं है। तो जो अपनी इंद्रियों को कर्म की दिशा दिखाए वही सिद्ध पुरुष है। वो अपने विकल्पों को समझता है। देखिए, इस बात का क्या अर्थ हुआ कि जो हमारी कर्म इंद्रिय है आप उनका दमन नहीं कर सकते। मेरे अनुसार कर्म इंद्रिय जैसे कि आंखें हैं, कुछ गलत देख रहे हो तो बोलो, आप सुन रहे हो कुछ गलत तो उसके विषय में बोलो, ठीक है। उनका दमन नहीं करना। आंखें हैं तो बंद ही कर लो, भाई देखो ही मत जो गलत हो रहा है, ठीक है। तो ये दमन हो गया। इस कहने का अर्थ आप दमन कर रहे हैं। अब हृदय में जैसे कि आप कोई गलत कर्म कर रहे हैं, ठीक है, अब आपका हृदय बता रहा है, आपका हृदय कचोट रहा है, ठीक है, आपको बता रहा है। अब इसका आप दमन करके आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं नहीं भाई मैं तो पैसा कमाऊंगा, गलत तरीके से ही कमाऊंगा, जबकि ये बता रहा है कि ये गलत है, समाज के लिए गलत है, लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन इसका दमन करके आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो यही बात यहाँ बता रही है। अब ये क्या है, ये कर्म इंद्रियाँ हैं जो बता रही है। हृदय जो बता रहा है कि भाई आप सही डायरेक्शन में चलो, ये कर्म इंद्रियाँ हैं। लोग क्या कर रहे हैं, इसका दमन करके आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है, चलिए, जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण रखे, जो उन्हें अपनी चेतना का अंकुश लगाकर उन्हें कर्मोन्मुख करे, उन्हें कर्म की दिशा दिखाए। ज्ञानी पुरुषों की भांति कर्म करो। कर्म ऐसे करो जैसे यज्ञ करते हैं। कर्म सीधा ब्रह्मा तक जाता है। जो सृष्टि चक्र चलाने में योगदान नहीं करता उसका जीवन मूल्यहीन हो जाता है, ठीक है। तो सृष्टि चक्र चलाने में आपका कर्म जो है आपको करना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति अपनी समस्याओं के बारे में ही सोचता रहता है वह पापी है। केवल अपनी समस्या के बारे में सोच रहा है, लेकिन प्रकृति को कितना नुकसान पहुंच रहा है उसके बारे में नहीं सोच रहा, तो वो व्यक्ति जो है पापी है, ठीक है। हर वो व्यक्ति पापी है जो फैक्ट्री लगा के बैठा है और पर्यावरण का नुकसान कर रहा है, वो क्या है, पापी है। या फिर वो लोग जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो अपने ही विषय के बारे में सोचते हैं, ठीक है, सामने वाले के बारे में नहीं सोचते, ठीक है, तो वो लोग भी पापी हैं। कर्मफल की इच्छा ही बाधा है, ठीक है। कर्मफल जब आप करोगे तो वो इच्छा जो है आपकी वही बाधा है, जो कि स्वयं के गले में बंधा हुआ पत्थर है, ठीक है। जब पत्थर है, आप पत्थर लटका के घूम रहे हो तो आपको कितनी तकलीफ होगी। और वास्तव में जब आप कर्म करते हैं और उसका जो फल आप जो है, जब आप सोचते हैं कि उसका फल मुझे मिल जाए, तो वास्तव में वो पत्थर ही लटका हुआ है, जिस मतलब कि उसका जो तकलीफ़ है आपको झेलना पड़ेगा। आप मेरा स्वयं का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मैं ये काम जो है निस्वार्थ भावना से कर रहा हूँ, इसमें कर्म फल कहीं पे भी नहीं है, तो मैं कितने आराम से हूँ, चैन से हूँ और 24/7 खुश हूँ। तो ये एक अपने आप में ही एक उदाहरण है। यहीं पे उसी के अपोजिट में अगर कुछ एक्सपेक्ट करूं तो वो वास्तव में पत्थर ही लटक जाएगा और ये सारी चीज़ें नहीं जो है मुझे मिल पाएंगी, जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताया जो मिल रहा है मुझे। जो स्वयं से ऊपर उठने ही नहीं देता, वो व्यक्ति को समाज से काट देता है। वास्तव में देखिए, आज मैं समाज से जुड़ा हुआ, अगर एक्सपेक्ट करने लगूँ तो मैं समाज से बिल्कुल कट जाऊँगा। वास्तव में जो प्यार मोहब्बत आपके दिल में है आज वो नहीं रहेगा, ठीक है। समाज तुम में नहीं, तुम समाज में ही हो। लोक कल्याण है तो कर्म करो, क्योंकि जब समाज का कल्याण होगा तो तुम्हारा भी कल्याण होगा। वास्तव में जब हम समाज को बेहतर बनाएंगे तो हमारा कल्याण भी होगा और हो ही रहा है, ठीक है। आपके सामने ये हो ही रहा है, ठीक है। समाज कल्याण के कार्य को मैं कर रहा हूँ तो वास्तव में मेरा कल्याण भी साथ ही साथ हो रहा है। अब ये सारी चीज़ें मैं ही बता सकता हूँ। व्यक्तिगत लाभ तो पाप की गली है। कर्म तो अज्ञानी भी करता है, लेकिन केवल अपने स्वार्थ की भावना से
अपने स्वार्थ की भावना से करता है। कर्तव्य पालन के मार्ग पर तो मृत्यु भी कल्याणकारी हो जाती। जैसे कि एक बहुत महान लोग हुए, आयुर्वेद के बारे में बताते थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे। अरे इंटरनेट पे बहुत फेमस है, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। आयुर्वेद के बारे में बताते हैं वो। चलिए खैर, आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब उन्होंने जो कार्य किया मृत्यु के बाद भी, वास्तव में आज भी उनका नाम है, और वो सारी जो है कल्याणकारी चीज़ें थी। कर्तव्य पालन रहित होता है, ठीक है। कर्तव्य जो है वो पालन, वो पाप से रहित होता है, ठीक है। जो कर्तव्य पालन है वो पाप से रहित होता है। काम, मोह और वासना कर्म को ढक देता है। देह से बड़ी इंद्रिया और इंद्रियों से बड़ी मन, तथा मन से बड़ी बुद्धि और बुद्धि से बड़ी आत्मा। तो आत्मा की चिंता करो। चलिए अब यहाँ पे आत्मा की बात आ गई। पिछली वीडियो में मैं आत्मा के बारे में मुझे कुछ संदेह था, तो उसे चलिए अब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ सवाल मेरे मन में अभी भी है, हो सकता है कोई जवाब दे दे। अब ये सवाल था आत्मा के बारे में पिछली उस वीडियो में, जो व्यक्ति ने वो ग्रुप में आके बोला, ठीक है। उस आत्मा के बारे में एक सवाल था, अगर तुम इतने ही ज्ञानी थे तो उस आत्मा के बारे में क्वेश्चन जो मैंने रेज किया था उसका जवाब क्यों नहीं दे दिए, ठीक है। ये भी है, अगर जवाब दे देते तो मुझे संतुष्टि हो जाती, मैं ये समझता कि मेरे ज्ञान में वृद्धि हुई, ठीक है। आत्मा को लेके कुछ मेरे सवाल थे, लेकिन जवाब तो उन्होंने दिया नहीं, ठीक है। जवाब देंगे कैसे, वो खुद अज्ञानी है। ऐसी ऐसी अजीबोगरीब बातें करने की, भाई तुम्हारा उम्र नहीं है, तुम्हारी उम्र नहीं है अभी मतलब उस चीज़ को समझने की। तो इस तरह से जो है देह से बड़ी इंद्रिया और इंद्रियों से बड़ी मन, और ये तो हमने आपको बता दिया। धर्म की हानि क्यों होती है? कर्म, अकर्म और विकर्म में फ़र्क ना कर पाना ही जो है धर्म की हानि करता है। कैसे करता है? देखिए, अकर्म आशा फल से मुक्त हो, अकर्म है, ठीक है। अकर्म है जो मतलब कोई कर्म कर दो और उसका कर्ता भी मत बनो, वही अकर्म है, ठीक है। कोई अच्छाई कर दो और ये मत बोलो कि जी मैंने किया है। विकर्म जो व्यक्ति और समाज के हित में ना हो, ठीक है। जो व्यक्ति और समाज के हित में नहीं वो विकर्म है, और आजकल की दुनिया सब वही कर रही है, विकर्म ही कर रही है। चाहे मीडिया का ले लो या किसी को भी ले लो, यूट्यूब पे भी इतने सारे वीडियोस बनाते हैं सिर्फ लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए और व्यू पाने के लिए, तो वो विकर्म है। कर्ता अकर्ता से श्रेष्ठ है, मतलब मैं कोई कर्म करूं और मैं बोल दूं मैंने नहीं किया है, ठीक है, तो मैं हो गया अकर्ता। कर्म तो किया पर मैं कह रहा हूँ नहीं किया, तो वो उससे श्रेष्ठ है जो ये कह रहा है कि मैं करता हूँ। जो अकर्ता है वो कर्म फल से मुक्त है, वही ज्ञानी है, वही कर्म योगी है। जो अकर्ता है उसके लिए उसका कर्म ही कर्म फल है, इसीलिए वो एक कर्म करने के बाद फल की इच्छा किए बिना अगले कर्म में लग जाता है। उसके ज्ञान की अग्नि मोह, क्रोध, द्वेष, आकांक्षा, हानि, सुख दुख के मैल को जलाकर कर्म को शुद्ध कर बना देती है और उसका कर्म अकर्म बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के आवश्यक साधन जुटाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जुटाता। ये मैं एग्जैक्टली इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। वास्तव में मैं कुछ बहुत ज़्यादा कुछ जुटा नहीं रहा हूँ, मैं उतना ही चीज़ें जुटा रहा हूँ जितना कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकूँ। जो मेरे माता पिता या बीवी के प्रति या समाज के प्रति जो जिम्मेदारियाँ हैं मेरी, मैं उसको पूरा कर सकूँ, उतना ही जुटा रहा हूँ। उससे ज़्यादा मुझे बटोरने की इच्छा